आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने वाले जवानों व पत्रकारों को कल सम्मानित करेगी जय हिंद फाउंडेशन। शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अतिथि होंगे डीजीपी संजय कुंडू। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे दुनिया छोड़ चुके पत्रकारों के परिवारों को भी यथासंभव मदद करती है जय हिंद फाउंडेशन व जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। पुलिस व पत्रकारों के साथ साथ एसडीआरएफ के जवान तथा स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिया जाएगा सम्मान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व हिमाचल में दुनिया छोड़ चुके कई पत्रकारों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की मदद कर रही है एसोसिएशन। हिमाचल में गत जुलाई व अगस्त माह में आई आसमानी आफत व बाढ़ की आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों तथा प्रभावितों की मदद करने वाले पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों व पत्रकारों को जय हिंद फाउंडेशन व जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में होने वाले इस सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू द्वारा इन डिजास्टर वॉरियर्स को पुरस्कृत किया जाएगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष हर्षदीप समार ने बताया कि एनजीओ इससे पहले कोरोना काल में भी महामारी से प्रभावित लोगों की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स और पत्रकारों को सम्मानित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जय हिंद फाउंडेशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन दुनिया छोड़ चुके पत्रकारों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की समय समय पर यथासंभव मदद भी करती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में वह ऐसे कई परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्हें उनके परिवार के जर्नलिस्ट की डेथ के बाद नेताओं व बड़े लोगों द्वारा पहले की तरह कोऑपरेट किया जाना तो दूर, उल्टे कई लोग पत्रकारों द्वारा कई साल पहले उनके खिलाफ पब्लिश की गई न्यूज की दुश्मनी निकालते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना व बाढ़ जैसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने वाले योद्धाओं के सम्मान में कल गेयटी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उनका संगठन अथवा एनजीओ भविष्य में भी इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट अथवा वॉरियर्स का सम्मान करने का अपना अभियान जारी रखेगा। फाउंडेशन में जो लोग आपदा और देश में कई बार ऐसे जैसे कोरोना या कुछ ऐसी कई घटनाएं होती हैं, उनमें जो वीर योद्धा जैसे हर कोई वीर योद्धा ही होता है उस समय, बेशक वो जवान हो, वो बेशक जर्नलिस्ट हो, तो उसके लिए हम सम्मान या कह सकते हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं। जी कहेंगे कि प्रोग्राम को लेकर पहले आप ब्रीफ कर दीजिए किस तरह। ब्रीफ बेसिकली हमारा एक जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है और एक हम जय हिंद फाउंडेशन है। जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट में हम जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है उनके परिवार को हम उनके परिवार से मिलते हैं कि जब जर्नलिस्ट होता है तब तो हम मानते हैं कि मंत्री हो या कोई भी हो तो उनकी बड़ी प्रेज करते हैं, उनको मिलते रहते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को कोई नहीं पूछता। तो हमने एक ये प्रयास 2014 और 15 में शुरू किया था कि जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है तो हम उनके परिवारों को मिलते हैं। और हमें ऐसे कई परिवार मिले हैं जिनकी माली हालत बहुत बुरी रही है, आर्थिक हालत बहुत बुरी हो जाती है एक जर्नलिस्ट के जाने के बाद। तो हम उन फैमिलीज़ की हम मदद तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम जो उनको लगता है कि हमारी नीड है हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रयास हम लगातार कई सालों से कर रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कई फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं और हम उनसे मिले हैं। उनका भी यही कहना है कि जब हमारे फादर या ब्रदर जिंदा थे, जब वो जर्नलिस्ट थे, तो हमारे घर कई मिनिस्टर, कई लोगों के फ़ोन आते थे, मिलते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ना हमें कोई मिलने आया ना कोई पूछने आया। यहाँ तक कि हमें ये भी सुनने को मिला कि जो उन्होंने जर्नलिज्म में कोई खबरें लिखी होंगी उनकी दुश्मनी उनके बच्चों तक निकाली गई कि उसने खबरें लिखी थी, तेरे फादर ने लिखी, तेरे भाई ने लिखी थी या सिस्टर ने लिखी थी, तो अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भी कई केस हमें हरियाणा में देखने को मिले। ऐसी कई फैमिलीज हमें मिली जिन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को जॉब नहीं लेने दे रहे वो, क्योंकि उस समय वो खबरें लिखी थी। तो उसको लेके उन्होंने ऐसे भी कई प्रयास किए लोगों ने। बाद पहले कहते हैं कि ये पत्रकार है, ये हमारा समाज है, हमारा परिवार है, लेकिन वो परिवार तब टूट जाता है जब वो इंसान बीच में से चला जाता है। तो हमारी फाउंडेशन का ये सबसे बड़ा प्रयास यही है कि जो इंसान चले जाते हैं उनके परिवारों को अपने साथ जोड़ के रखना। दूसरा, मैंने जय हिंद फाउंडेशन के बारे में बताया कि वो फाउंडेशन हमने इसलिए खड़ी की है कि जब ऐसी आपदाएं आती हैं जिसमें, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि हम वही चीज़ दिखाते हैं जो नेगेटिव है, हम वो भी दिखाते हैं जो अच्छा करते हैं लोग।
तो एक ऐसे प्रयास है समाज के बीच में जो हम लगातार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पंजाब से हम शुरू हुए थे, आज हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि हम उन जर्नलिस्टों से टच करें जो बहुत सीनियर थे, जिनकी डेथ हो गई है और जिन्होंने सही में पत्रकारिता की है, जिन्होंने समाज की सेवा की है। एक हम कई बार ये कहते हैं कि हम भी एक पत्रकार भी एक जवान की तरह काम करता है। जब टेररिस्ट आते हैं, जवान अलग लड़ रहे होते हैं और कवरेज करने वाले उसके पास ही खड़े होते हैं।